तो मेरे ख्याल में ये एक आइडल थ्रेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और ये पैसिव रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है। साथ ही कैदियों की मुंतकिली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने जो गवर्नर वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान जो गवर्नमेंट है टीटीपी ने उसको अगवा कर लिया। बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए ज़रा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। मुबैना तौर पर रावलपिंडी जाने के लिए वहां से गुजर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त इस खबर को मीडिया पर इतना उछाला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही, मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं की जा रही है। पता नहीं किसी ने एडवाइस किया होगा उनको। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा वो पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के सियासतदानों को अगवा कर रहे हैं। चीफ आर्मी स्टाफ जाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ से क्यों एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आती है? उनके मुताबिक ये तालिबान हैं, उनके मुताबिक इन लोगों के कुछ मुतालिबात हैं और ये मुतालिबात बड़े सख्त मुतालिबात। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। यहाँ से आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है कि ये लोग वहां गए क्यों हैं? सबसे पहले तो ये सब लोग वहां पे किस लिए हाजिरी लगा रहे हैं और फिर इस किस्म का जो है वो क्यों दिया गया अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन्स को? तो आपका ये बुनियादी तौर पर जो दूसरा सवाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ जाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ से क्यों एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आती है? देखिए, ये ट्रैवल एडवाइजरी एक अलग मसला है। जब पाकिस्तान और अमेरिका घी शक्कर भी थे, जब वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर भी दिए जा रहे थे, तब भी कोई अमेरिका की ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी नहीं आती थी कि आप पेशावर में जाएं और वहाँ पे जाके किस्सा खानी बाजार में जाके आप गोलगप्पे खाएं या वहाँ की कढ़ाई खाएं। तब भी वो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हालात तो ठीक है, हमारे देश टू देश, नेशन टू नेशन, ठीक है, हमारे हालात और हैं, पाकिस्तान हमारी सुनता है और हम भी पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन ये किस्सा खानी बाजार में अगर कोई अमेरिकी चला जाता है तो वहाँ पे तो पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को ही मार देते हैं। तो अमेरिकी को तो बिल्कुल अगवा करेंगे कि ज़्यादा वो डॉलर नजर आएंगे। मतलब मैं किस्सा खानी बाजार की सिर्फ बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द पाकिस्तान। मैं इसलिए पेशावर की या KPK की बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी में बलूचिस्तान और KPK का जिक्र है, और KPK में अनफॉर्चुनेटली जो वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़तरनाक है। पंजाब भी उससे कोई बचा हुआ नहीं है, सिंध भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन चूँकि बलूचिस्तान और KPK ज़्यादा मुतासर हैं, मैं दुख से ये कह रहा हूँ। तो मतलब ये है कि पहले भी जब पाकिस्तान के साथ बड़े घी शक्कर थे, बड़ा अमदादें दी जा रही थी, तब भी अमेरिकन तो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, भाई आप ना जाएं। तब भी वो ये थोड़ी कहते थे कि सवात में जाके आप स्कीइंग करें। उनको पता था कि वहाँ पे वो तो सारे उस वक्त वो एक मौलाना हुआ करते थे पुराने ज़मानों में, जो नाम उनका भूल गया, उनकी पूरी की पूरी टीम थी। वो एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आया है। मुसल्ला अफराद ने 50 से ज़ायद सयाहों की गाड़ियों को यरगमाल बना लिया है। नाज़रीन, इस वक्त इस खबर को मीडिया पर इतना उछाला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही, मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन मसला है। ये मुसल्ला अफराद कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ के लोगों के मुताबिक जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया या अगवा किया गया है, उनके मुताबिक ये तालिबान हैं। उनके मुताबिक इन लोगों के कुछ मुतालिबात हैं और ये मुतालिबात बड़े सख्त मुतालिबात हैं, और उन्होंने खुद तस्दीक की, क्योंकि उससे पहले कुछ मुसल्ला अफराद ने इस पूरे रोड को, चिल्लास वाले रोड को बंद किया। बंद करने के बाद वहां पे गाड़ियों का एक
एक जैसे कहते हैं ना कि ट्रैफिक जैम हो गया और उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक रिटायर्ड कर्नल जिसकी वो तलाश कर रहे थे उनको ढूंढा और इस वक्त वो उनके कब्जे में मौजूद है। मेरे सामने इस वक्त इस खबर की कुछ तफसीलात है जो कि मैंने वहां पे कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, उस इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के रिपोर्टर से। उन्होंने मुझे तो तफसील लिख के भेजी है, मैं आपको बिनो वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं नाज़रीन। वो कहते हैं कि साथी कैदियों की मुंतकिली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। इंतजामिया और उलमा के अगवाकार जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक जिला दयामीर के इलाके थक बाबूसर में 2013 के सानह नांगा पर्वत में, सानह नांगा पर्वत था 2013 में जब 20 से जायद, नांगा पर्वत एक बहुत बड़ी चोटी है, वहां पे फॉरनर आते हैं उस चोटी को सर करने के लिए, तो 20 से जायद फॉरनर्स को वहां पे जो उस वक्त शिद्दत पसंद मौजूद थे उन्होंने गोलियां मार के हलाक कर दिया था। वो ये उस साने की बात हो रही है कि 2013 के सानह नांगा पर्वत में मुलव्विस और बाद अज़ा रिहाई पाने वाले शिद्दत पसंद कमांडर हबीबुल्लाह और उनके दीगर साथियों ने आज थक के इलाके बाबूसर में मरकजी शाहराह बंद करके गिलगित की एक जेल में मुक़य्यद अपने साथी कैदी को चिल्लास मुंतकिल करने का मुतालबा किया। वो कहते हैं कि हमारे कैदियों को यहाँ से दूसरे चिल्लास मुंतकिल किया जाए। इस दौरान सीनियर वजीर, वहाँ के सूबाई वजीर भी हैं, ये कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग मुबैना तौर पर रावलपिंडी जाने के लिए वहां से गुजर रहे थे कि एहतजाज करने वाले मुबैना शिद्दत पसंदों ने इन्हें अगवा कर लिया और इनकी रिहाई के बदले अपने साथियों की चिल्लास जेल मुंतकिली का मुतालबा किया। आजाद जराए ने सीनियर वजीर के अगवा की खबर को दुरुस्त करार दिया है, जबकि सीनियर वजीर के फेसबुक पेज पर खबर की तरदीद की गई।